जीवन क्या है, क्या कभी सोचा? उत्तर होगा नहीं। वास्तव में मनुष्य जीवन से मृत्यु तक बाहर की गतिविधियों में इतना लीन रहता है, इतना व्यस्त रहता है, इतना खोया हुआ और इतना डूबा रहता है कि उसे अपने लिए समय ही नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर कभी होश आता है, कभी ठोकरें और धक्के खाकर दर दर भटक कर थोड़ा होश आता है, आंखें खुलती है, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है। अब का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब वक्त बीत गया तो फिर पछतावे के सिवा और बचता क्या है? बाहर की गतिविधियां, ये संबंध, ये कार्य, ये उद्योग धंधे, ये पढ़ाई, ये नौकरी, ना जाने क्या क्या। इस माया भरे संसार में मनुष्य जोड़ता चला जाता है और व्यर्थ के झंझटों में अपने आप को झोंकता चला जाता है। लेकिन अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवाने के पश्चात जब अंत समय आता है, तब कहीं जाकर उसे ये आभास होता है और उसकी अंतरात्मा उसे कहती है कि तूने क्या किया। ये जीवन जिसे और गहरे अर्थों में समझा जा सकता था, ये जीवन जिसे और गहरे अर्थों में जिया जा सकता था, उसे जीने में असमर्थ रहा और हाथ से ये जीवन रेत की तरह फिसलता रहा और वक्त बीतता रहा और अब अंतिम घड़ियां सामने हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब मानव ने वक्त बीत जाने के बाद अपने आप को बड़ा ही असहाय पाया, बड़ा ही कष्ट और दुख में अपने आप को पाया। लेकिन जिस झूठी संपदा और जिस संपत्ति के पीछे वो जीवन भर भागता रहा, अंत में वो उसके किसी काम का नहीं। वो उसकी कीमत उसके लिए अब कोई नहीं। वास्तविक संपत्ति जो वो जोड़ सकता था, जो वास्तविक धन वो जुटा सकता था, जो जीवन को गहरे अर्थों में ले जाकर के समझ सकता था, वो उसने नहीं समझा और जीवन व्यर्थ हाथ से निकल गया। और जब जीवन व्यर्थ हाथ से निकलता है, उसकी क्या पीड़ा हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो वही व्यक्ति बता सकता है जो काल का ग्रास होने के बिल्कुल समीप हो, उसके निकट हो, और उसे जब अनुभूति होती है और जब उसे आभास होता है कि जीवन से बहुत कुछ निकल गया है और अब जाने का समय आ गया है, लेकिन जीवन को वास्तविक अर्थों में नहीं जी पाया। वो पश्चाताप, वो आत्मग्लानि, वो दुख, वो चिंता, वो पीड़ा, वो कलह क्लेश, वो भयावह दृश्य उसके सामने उसे कचोड़ते हैं, उसे कसक देते हैं, उसे टीस देते हैं, लेकिन उसके सिवा कुछ बचता नहीं। वास्तव में कबीरदास जैसे महान संत ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। और कबीरदास एक बहुत गहरे अर्थों में जीवन को जी पाए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाए, और तब जाकर के उनकी आत्मानुभूति, उनकी आत्माभिव्यक्ति बनी और उन्होंने ऐसे ऐसे कालजयी दोहे और ऐसी रचनाएं कर डाली
जो आज भी जनमानस के जीवन को प्रभावित कर रही है। वो सिर्फ इतना मांग रहे हैं अपने प्रभु से कि जिससे वो खुद भी भूखे ना रहें और उनके घर कोई साधु सज्जन आ जाए वो भी भूखा ना जाए। और अधिक धन जुटाने की आवश्यकता भी क्या है और किस लिए? आखिर क्या साथ जाने वाला है? सब कुछ तो यहीं रहने वाला है। घोर सन्नाटे में, प्रकृति की गोद में, इन हरे भरे पेड़ों में, इस हरितिमा में, इन हरे भरे खेतों में, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में, और इस प्रकृति की अनूठी छाया में जीवन को गहरे अर्थों में समझा जा सकता है। किसी आत्मज्ञानी सद्गुरु के सानिध्य में अंतर यात्रा शुरू की जा सकती है। आप पैसों से दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं। आप सुख भोग के लिए आवश्यकतानुसार वस्तुएं जुटा सकते हैं, लेकिन पैसों से शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से और धन से शांति को नहीं पाया जा सकता। संतोषाय तत्परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। और संतोष के लिए ये बाहरी जगत की दौड़ धूप, ये बाहर की उठाव पटक, ये बाहर की उहापो और ये बाहर के झंझावात कभी भी भीतर आपको जाने नहीं देंगे, अंतर यात्रा पर निकलने नहीं देंगे। आप अंतर यात्रा से वंचित रह जाएंगे। आपको सुख बाहर की वस्तुओं में ही नजर आएगा। और जब तक सुख बाहर खोजते रहेंगे तब तक भीतर की यात्रा का शुभारंभ नहीं हो सकता। और जब तक भीतर की यात्रा का शुभारंभ नहीं होगा तब तक परम आनंद और परम शांति को पाया नहीं जा सकता। इसलिए अविलंब, बिना देर किए, बिना सोचे अपने भीतर उतरिए, देखिए अपने भीतर की दुनिया को और जुटाइए अपने जीवन की वास्तविक संपदा को। देखिए अपने भीतर के प्रकाश को, देखिए अपने भीतर के उजाले को, अपनी अंतरात्मा की ज्योत को, उस जगती हुई ज्योत को देखिए। महसूस कीजिए अपने भीतर की हलचल को, उस हरितिमा को। देखिए अपने भीतर बढ़ता हुआ एक जीवन। और जब अंतरात्मा की ज्योत जगेगी स्वतः ही भीतर का अंधेरा मिटेगा और जीवन धन्य हो जाएगा। बात हुई जब भीतर के राम से, मुक्त हुआ तत्क्षण बाहर के काम से। बात हुई जब भीतर के राम से, मुक्त हुआ तत्क्षण बाहर के काम से। दिव्य दर्शन से हृदय कली खिल गई, महामिलन से नई दृष्टि मिल गई। अब यह अंतर यात्रा यूं ही चलती रहेगी, भीतर पावन दिव्य ज्योति जलती रहेगी। बहुत बार यहाँ पहुँचते पहुँचते रह गया, बहुत बार यहाँ पहुँचते पहुँचते रह गया। पथ पर जो मिला दर्द चुपचाप सह गया, मगर महामिलन की उम्मीदें कम न हुई, मगर महामिलन की उम्मीदें कम न हुई। ऐसा नहीं कि पथ पर आंखें नम न हुई, ऐसा नहीं कि पथ पर आंखें नम न हुई। बहुत बार बही बरबस नैनों से अश्रु धारा, बहुत बार बही बरबस नैनों से अश्रु धारा।
मगर चलता रहा निस्दिन, न थका न हारा। मार्ग कठिन है, कदम कदम पर परीक्षा है। मार्ग कठिन है, कदम कदम पर परीक्षा है। इस पथ पर व्यर्थ सकल किताबी शिक्षा है। इस अंतहीन गहराई में जो उतर जाता है, इस अंतहीन गहराई में जो उतर जाता है, वही परम आनंद को पाता है, वही परम आनंद को पाता है। मत पूछो यहाँ क्यों कुछ कहना व्यर्थ है। मत पूछो यहाँ क्यों कुछ कहना व्यर्थ है। यहाँ कौन उस पूर्ण को कहने में समर्थ है। कुछ कहकर भी कभी कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहकर भी कभी कुछ कह नहीं पाता। बिन कहे भी जड़वत मौन रह नहीं पाता। परम संन्यास घटित हुआ जब भीतर मेरे, जगी ज्योत मिट गए पथ के सकल अंधेरे। परम संन्यास घटित हुआ जब भीतर मेरे, जगी ज्योत मिट गए पथ के सकल अंधेरे। जो क्षणिक सुख की चाह में दौड़ रहे हैं, जो क्षणिक सुख की चाह में दौड़ रहे हैं, वो परम आनंद का पावन पथ छोड़ रहे हैं। जो क्षणिक सुख की चाह में दौड़ रहे हैं, वो परम आनंद का पावन पथ छोड़ रहे हैं। जो भूल गए हैं एक दिन छोड़कर जाना है, जो भूल गए हैं एक दिन छोड़कर जाना है, उनको उन सबको इस सत्य का भी बोध कराना है, उनको भी इस सत्य का बोध कराना है। बात हुई जब भीतर के राम से, मुक्त हुआ तत्क्षण बाहर के काम से। दिव्य दर्शन से हृदय कली खिल गई, महामिलन से नई दृष्टि मिल गई। अब यह अंतर यात्रा यूं ही चलती रहेगी, अब यह अंतर यात्रा यूं ही चलती रहेगी। भीतर पावन दिव्य ज्योति जलती रहेगी, भीतर पावन दिव्य ज्योति जलती रहेगी, भीतर पावन दिव्य ज्योति जलती रहेगी।